เอามีกินอีก เหรอผัดไหมอ่ะ ตัวมีกิน เหรอ दोस्तों, आपने कई तरह के अनाज, फल, सब्जी या अन्य कई चीजों की खेती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सांप की खेती के बारे में सुना है? आपको सुनने में ये अजीब लगे, लेकिन ये सच है। और क्या आपने एक ऐसे जानवर की फार्मिंग के बारे में सुना है जिनकी फार्मिंग में उन्हें मार कर एक तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है और इस प्रोडक्ट को हम अपने मेकअप के तौर पर यूज करते हैं। इतना ही नहीं, आज हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कई फार्मिंग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिनमें कई मासूम जानवरों को भी पाला जाता है और इनकी फार्मिंग से तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिसे जानने के बाद यकीनन आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और आप भी कहेंगे कि क्या सच में इस तरह की फार्मिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। स्नेक फार्मिंग। दोस्तों, अब तक आपने हर तरह की खेती देखी होगी, लेकिन खतरनाक सांपों की फार्मिंग के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे और ये सुनने में आपको बेहद अजीब लग रहा होगा। दरअसल चीन के एक गांव में जहरीले सांपों की खेती होती है। इस गांव का नाम जिसिकियाओ है। यहाँ 30 लाख से ज्यादा जहरीले सांपों की वैरायटी पाई जाती है। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में लगभग हर दूसरा शख्स इस काम से जुड़ा हुआ है। इस गांव के लोगों की दोस्ती किंग कोबरा और वाइपर जैसे खतरनाक सांपों से है। सांपों की खेती के लिए ये गांव पूरी दुनिया में फेमस है। इस खेती को स्नेक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जिसिकियाओ गांव में सांपों की अलग अलग प्रजातियों की ब्रीडिंग भी कराई जाती है। इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर समेत कई जहरीले सांप पाले जाते हैं। यहाँ के लोग सांपों के अंग बाजार में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि चीन में सांप के मीट की काफी डिमांड है, इसलिए इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। गांव के लोग सांप का जहर बेचकर भी अच्छा पैसा कमाते हैं। गौरतलब है कि यहाँ सांपों का बूचड़ खाना भी है, जहाँ सांपों को काटकर उनके अंग बेच दिए जाते हैं। वैसे तो गांव वालों के लिए जहरीले सांप बेहद आम है, मगर उन्हें 5 स्टेप नाम के सांप से डर लगता है। मान्यता है कि जब ये सांप किसी को डसता है तो 5 कदम चलते ही उस शख्स की मौत हो जाती है। रैबिट फार्मिंग। शायद आपने सोचा न हो कि खरगोश की भी फार्मिंग की जाती है। दरअसल इस पालन के बहुत सारे फायदे हैं। ये काफी फायदेमंद व्यवसाय है। खरगोश बहुत तेज गति से बढ़वार करने वाला पालतू पशु है। खरगोश पालन के लिए ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है। इसे आप आसानी से अपने घर के पीछे पड़ी खाली जगह, छत पर या घर के बागीचे में भी शुरू कर सकते हैं। खरगोश पालन की कम लागत से शुरुआत की जा सकती है। खरगोश की एक इकाई में 3 नर और 7 मादा होती हैं। मादा की यौन परिपक्वता 6 महीने और नर में 12 महीने होती है। खरगोश में गर्भावस्था काल मात्र 30 दिनों का होता है। उच्च प्रजनन दर के कारण 5 से 8 बच्चे पैदा होते हैं। एक बार बच्चे देने के बाद मादा 15-20 दिनों में फिर से गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। खरगोश एक शुद्ध शाकाहारी पशु है, जिसको घास पत्तियां, मक्की, ज्वार, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर आदि देकर विकसित किया जा सकता है। लगभग 6 महीने में खरगोश का शिशु 2 से 3 किलोग्राम का हो जाता है। खरगोश पालन में किसी प्रकार के कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है। ये मौसम पर आधारित व्यवसाय नहीं है। इसकी उत्पादकता वर्ष भर एक समान बनी रहती है। खरगोश का मांस अधिक पौष्टिक और कम वसा वाला होता है, जिसके कारण इसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर आदि रोगों में लाभदायक पाया गया है। खरगोश को मुख्यतः मांस और ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। अधिक प्रजनन क्षमता के कारण इसकी मांस उत्पादकता अन्य सभी पशुओं से ज्यादा है। खरगोश का मांस अधिक प्रोटीन तथा कम वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है। ये उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है। खरगोश की ऊन भी बहुत मुलायम और गर्म होती है। इसकी खालों से कई प्रकार के उत्पाद जैसे दस्ताने, टोपियां, पर्स, जैकेट आदि बनाए जाते हैं। गूस फार्मिंग। अब बात करते हैं इन प्यारे प्यारे और सुंदर हंस की खेती की, जो कम लागत में बड़ा रिटर्न दे सकती है। गूस को किसी भी कृषि पद्धति से शुरू किया जा सकता है। इस खेती को शुरू करने के लिए पानी और घास की पहुंच वाले कुछ ही सुरक्षित क्षेत्र पर्याप्त हैं। 3 महीने की बच्चे की कीमत 1500 से 2000 रुपए के बीच होती है। हंस न केवल एक सजावटी पक्षी है, बल्कि मुख्य रूप से मांस के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। लगभग 4000 साल पहले मिस्रवासियों ने पाया कि इसे पालतू बनाया जा सकता है और इसका मांस खाने योग्य है। आज हंस को पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के गूस पाए जाते हैं। भारत में इस परियोजना में लगे लोगों की पसंदीदा प्रजाति सफेद गूस और ग्रे चीनी गूस है। मांस के वजन के मामले में चीनी हंस बाकियों से आगे है। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसी प्रजाति के गुणवत्ता वाले हंस के बच्चों को चुनने का प्रयास करें।
हालांकि दिखने में बत्तखों के समान, वे विशेषताओं, आहार और स्वास्थ्य में भिन्न होते हैं। वे मुर्गियों और बत्तखों की तुलना में अधिक प्रतिरक्षात्मक है। इतना ही नहीं, बत्तखों और मुर्गियों की तुलना में हंस की भोजन लागत बहुत कम है। गूस को रसोई के कचरे, गेहूं या मुर्गे के चारे पर पाला जा सकता है। साग उनका पसंदीदा है। वे बाहर जाने पर भोजन खोजने के लिए आत्मनिर्भर हैं। सफाई के मामले में गूस अन्य जल पक्षी से आगे हैं। वे न केवल अपने शरीर को साफ रखते हैं, बल्कि जिस वातावरण में वे व्यवहार करते हैं उसे साफ करने से भी नहीं हिचकिचाते। वे पानी में संभोग करते हैं। पानी में उचित प्रजनन संभव है क्योंकि उनके शरीर का वजन ज्यादा होता है। वे साल में 2 बार अंडे देती हैं। वे जनवरी से अगस्त के आसपास अपने अंडे देती हैं। एक वर्ष में लगभग 60 अंडे दिए जाते हैं। हालांकि उनके पास कम हैचिंग प्रतिशत है। इनके एक अंडे का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। गूस अधिकतम 13 अंडे देते हैं। आज पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो इंक्यूबेटर तकनीक के जरिए अंडे सेते हैं। अंडे 30 से 35 दिनों में निकलते हैं। अंडे की खोल की अच्छी मोटाई के कारण सभी अंडों के अंडे सेने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। हंस का जीवन चक्र लगभग 30 वर्ष का होता है। इनका उपयोग 12 साल तक प्रजनन के लिए किया जा सकता है। कुछ गूस प्रजनन के दौरान आक्रामक होते हैं, लेकिन आमतौर पर शांत होते हैं। बाजार में इनकी कीमतें 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति जोड़ी तक हैं। तो खास तौर पर इन गूस को मांस और अंडों के लिए पाला जाता है। मिंक फार्मिंग। मिंक ऊद बिलाव प्रजाति का ही एक जीव है। जमीन और पानी में रहने वाले मिंक ऊद बिलाव से थोड़े छोटे होते हैं। मूल रूप से मिंक उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। अमेरिकन मिंक की लंबे समय से फार्मिंग हो रही है। पशु प्रेमियों के विरोध के बावजूद फर और फैशन के लिए हर साल लाखों मिंक मारे जाते हैं। 58 लाख की जनसंख्या वाले डेनमार्क में इंसान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मिंक पाले जाते हैं। डेनमार्क दुनिया में मिंक का सबसे बड़ा निर्यातक है। दरअसल नेवले जैसे दिखने वाले इस जीव की लंबाई 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। इस लंबाई में पूंछ शामिल नहीं है। मिंक की पूंछ ही 13 से 23 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक मिंक का वजन लगभग 2 किलो होता है। फर फार्म इंडस्ट्री के तहत बड़े पैमाने पर मिंक को पाला जाता है। फर फार्म इंडस्ट्री यानी जहां जानवरों को पालकर उनकी छाल, रोएं को बेचकर व्यापार किया जाता है। जंगली मिंक अधिकतर पानी के स्रोत के पास पाए जाते हैं। मिंक को जहां पाला जाता है, फर के उपयोग के बाद मिंक को एक बॉक्स में रखा जाता है जहां उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन दिया जाता है। इससे उन्हें नींद आती है और कुछ देर में मिंक मर जाते हैं। मरने के बाद हड्डियों सहित मिंक का शरीर बायोफ्यूल बनाने के काम आता है। कई देश फर फार्मिंग पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। सबसे पहले यूके ने साल 2000 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में यह कदम उठाया। 2017 में भारत ने मिंक और फॉक्स जैसे जीवों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। डच में भी मिंक फार्मिंग पर प्रतिबंध को लेकर 2013 में कानून बन चुका है। इसके तहत 2023 तक मिंक फार्मिंग को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो और कंटेंट के साथ। धन्यवाद।